हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम अपन मैराथन क्लास कर रहे थे क्लास 10 के मैथ की, जिसमें हमने अपनी पहली मैराथन क्लास चैप्टर नंबर 1 की पहली वीडियो ली थी, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और उसके हमने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जो 2 से लेकर 4 नंबर वाले या 6 नंबर वाले प्रश्न थे, वो हमने अपनी पिछली क्लास में कंप्लीटली सॉल्व करे और ये समझा कि किस तरीके के हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मतलब हमने पिछली जो क्लास थी उसमें अच्छे खासी पकड़ बना ली अपने पहले चैप्टर की। उस क्लास को एकदम शुरू से लास्ट तक आपने देखा होगा, ऐसे हम मान के चल रहे हैं आपको, और आपने वो चीजें सब समझी होंगी और अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास का उद्देश्य ये है, आज की क्लास जो है चैप्टर 1 की पार्ट 2 है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो है एमसीक्यू टाइप प्रश्न। और इस प्रश्न जो ये वीडियो है या कहें तो क्लास है, इसमें केवल और केवल 1 से लेकर मतलब जो भी सवाल हो उनमें केवल 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे आज की क्लास में, जो हम कहते हैं एमसीक्यू टाइप प्रश्न। ठीक है, तो उनको सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो आपने अगर पिछली क्लास जो नहीं देखी होगी, उसमें 2 से लेकर 6 नंबर तक के प्रश्न हैं, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि हमने पहली वीडियो वही डाली है, क्योंकि आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, बहुत बड़े वाले क्वेश्चन लेट जाते हैं, तो वो पहले डाल दिया आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाली है वो एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। ठीक है, ये क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी, हमें पता है, लेकिन अच्छे से देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस मजेदार क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पर ही दिखेंगे आज के सभी प्रश्न। उसमें ये कह रहे हैं कि 2 संख्याएं ए और बी है, मतलब कोई 2 संख्या दी है ए और बी, उनका HCF 5 है और उनका LCM 10 है। तो ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए और बी का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब ये है इस सवाल का, इस सवाल को देखो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है ना ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे सॉल्व। अब भाई पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का मतलब ये होता है, तो हम पहले से शांति से करेंगे। सबसे पहले देखो शॉर्ट की बात करें तो देखो ए और बी का एलसीएम दिया है, HCF हमको दे रखा है पहले तो ए और बी का, वो दे रखा है कितना, 5। कितना दे रखा है, 5। और LCM ए और बी का दे रखा है 200 दे रखा है। ठीक है, और हमसे कहा है ए और बी का गुणनफल बताओ, यानी कि हमसे पूछा है ए इंटू बी बताओ, या कहें तो ए इंटू बी कहें या ए गुणा बी कहें, ये हमसे पूछा है, ये क्या करना है। तो देखो ध्यान से, हमें क्या पता है संख्याओं को गुणनफल, दोनों तरह का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लगा था, क्या करें, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, बराबर LCM हमें दिया है 200 और HCF हमें दे रखा है 5। तो ए इंटू बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 10 यानी कि 1000। ठीक है, तो ए इंटू बी, अगर बीच में कोई निशान नहीं होता तो हम गुणा मानते हैं। हमसे ए इंटू बी का मान पूछा है, ए और बी का गुणनफल पूछा था, तो ए इंटू बी हमारे पास आ गई 1000। और इसी के साथ हमारा जो पहला प्रश्न है वो भी संपन्न हुआ। और ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया। अब दूसरे की हम सॉल्व करें, अगर दूसरे की बात करें, दूसरे सवाल हमसे कह रहा है कि संख्या 4 रूट में 3, संख्या जो 4 रूट में 3 है, 4 रूट में 3, ये कह रहे हैं ये कैसी है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं कि भाई पूर्णांक है, परिमेय है या अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है पता है आपको? देखो भाई परिमेय संख्या तो वे होती है, परिमेय संख्या तो वे होती है, ध्यान से समझ में आ गए, परिमेय और अपरिमेय दोनों की हम एक बार में ही बता देते हैं, परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। देखो परिमेय संख्या तो वे होती है जो रूट में नहीं होती है, रूट में नहीं होती है, जैसे कि ये हो गए 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ऐसी। अब हम कहें रूट में 25 आ गए, तो रूट में 25 जो है वो निकल आएंगे ना 5 के फॉर्म में, तो ये भाई रूट में तो हट जाएंगे। कहे तो हम रूट से हटा सके बे संख्या भी परिमेय कहलाएंगे। जैसे 25 को हम रूट से बाहर निकाल के 5 लिख सकते हैं, कहीं रूट में 36 आ गए तो उनको लिख सकते हैं 6, तो ये सब परिमेय संख्या होंगे। कहे तो
ये 2/3, ये हो गए परिमेय। अब परिमेय संख्या को हम कहते हैं सर p/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई देखो ना, इनको भी 1/, इनको भी 1, यानी कि इनके बट्टे में तो बदल सकते हैं, इन्हें आराम से बदल सकते हैं। देखो ना, आराम से बदल सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे ये देखो, इनमें रूट 2 से बाहर निकलेंगे नहीं भाई, इनका रूट कोई वर्ग होता नहीं, इनका कोई है नहीं, इनका कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो अपरिमेय होंगे, ये परिमेय। तो सिंपल सी बात अगर हम समझाएं आपको, तो भाई परिमेय संख्या वे होती हैं जो रूट से बाहर निकल जाती हैं, और अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं। सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? जैसे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ये बताओ कौन सा, ये क्या हो जाएगी भाई? अब 4 रूट में 3, इसमें कैसी संख्या है ये भाई? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो रूट में 3 है, वो रूट में 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेंगे, इसीलिए ये संख्या कैसी है? अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय है। ये आपको पता होगी पहली बात। ठीक है, दूसरा सवाल तो हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा सवाल हमसे कह रहे हैं कि यदि, तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा कि यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 हो तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमसे दे रखा है भाई, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम दे रखा है 100 है। ठीक है, 20 और 25 का एलसीएम 100 दिया है, तो एचसीएफ ज्ञात करिए। एचसीएफ 20 और 25 का ज्ञात करिए। अभी हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे कैसे करना है। देखो, ये तो हमें समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम तो भाई आपको समझा रहे हैं ना, तो आपको तो हमें समझा के वो लिखना पड़ेगा। आप तो जितना ज्यादा शॉर्ट कर पाओ उतना शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे पता है? हम तो टिक मारना है भाई, सिंपल सी। तो देखो क्या करेंगे, सबसे से हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिख देंगे, दूसरी संख्या लिख देंगे, एलसीएम लिख देंगे और एचसीएफ लिख देंगे। ये सब बच्चों वाला कुछ लिख दिया हमने तो। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 20 है, दूसरी संख्या हमारी 25 है, और एलसीएम हमारा 100 है, और एचसीएफ में ज्ञात करना है सर। ठीक है, तो 25 तो ऐसे के ऐसे आ गए हमारे पास, 20 तो ऐसे के ऐसे, 25 ऐसे कैसे, और जो 100 आ गए बट्टे में, और एचसीएफ हमारा निकल के आ गया। तो 25 चौका हमारे हो जाएंगे 100, और 4×5 हो जाएंगे। तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 5। एचसीएफ हमारे पास आ गया 5। अगर नहीं लिखा हो यहाँ पे तो यहाँ एचसीएफ हमारा आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न था ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर क्या बोल, डी फॉर डी फॉर डी फॉर डी फॉर अच्छा सब क्या पता होगी डी फॉर क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये समझो ऑप्शन नंबर 1 डी इज द करेक्ट आंसर है, जो आपको प्रश्न दिख रहा होगा उसमें। ठीक है, तो अपन ने अब तक 1, 2, 3 सवाल कर लिए हैं, बहुत ही जल्दी से करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है संख्याएं 96 और 404 का एचसीएफ दिया है 4। भाई इनको मिटा दे, ये तो आपने लिख लिया होगा, इनको मिटा देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जल्दी मिटा देते हैं, क्योंकि भाई टाइम हमें बहुत कीमती टाइम है, ये जो चल रहा है टाइम, भाई इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे अपनी। तो देखो, चौथा जो प्रश्न है हमसे कहा है, चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये हमसे कहा है, इसमें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि 96 और 404 का एचसीएफ दे रखा है। भाई अब देखो, मैं सॉर्ट करके दिखाऊंगा, सॉर्ट देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पे निगाह रखना होता है इसका, क्वेश्चन पे निगाह नहीं पड़ेगा। एचसीएफ कैसे कराए? 96 और 404। तो हम क्या करेंगे, चुपके से ऐसे लिख देंगे, 96 लिख दिए, गुणा में 404 लिख दिए, और हमें एचसीएफ 4 दिया है, तो हम कुछ भी दे दें 4, ये बट्टे में डाल देंगे। और हमसे पूछा है एलसीएम, बस एलसीएम निकल आया बेटा जी, समझ में आया? तो हमने कहते पहली संख्या लिख दी, दूसरी संख्या लिख दी, जो भी हमें एचसीएफ दिया था वो नीचे लिख दिया, एलसीएम दे दे तो एलसीएम लिख देते, एचसीएफ यहाँ जाता तो करा लिए, सॉल्व कर देते हैं, आराम से बड़ी श्रद्धा से करेगा 1 ले लो 1। ठीक है, तो काटो भाई 96 एकन 96 और फिर 96 एकन 96, तो ये ऑप्शन हमारा सही आ गया। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आया भाई, एलसीएम हमारा निकल के आया 96। ठीक है, 96। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें भी करेक्ट है, डी फॉर देवराज, देवेंद्र, देवेंद्र नाम देव इंद्र, देव ये होता है। तो सुनो, डी फॉर अपने
डी हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ऑप्शन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156, 156 जल्दी से लिखिए 156, पर इनका अभाज्य गुणनखंड करवाया है। अभाज्य गुणनखंड होगा, ये क्वेश्चन हमारा तो सिंपल से काटेगा। 2 4 14 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, 3 त्रिकोण 3 एक 3 3 त्रिकोण 3, मतलब ऐसे कट जाएगा भाई, कट गया, आराम से कट गया। तो 2 की पावर तो 2 हो गया, 3 की पावर तो 1 हो गया, 13 की पावर तो 1 हो गया। ये हमारे आ गए गुणनखंड। ये क्या आ गए क्या? गुणनखंड। ये गुणनखंड आ गए हमारे। ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओगे जरा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो वो एक माना जाता है। ऑप्शनों में पावर एक लिखी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है हम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक एक ये हमने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आराम से ऑप्शन नंबर ए हो गया कंप्लीट। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और कॉलेज में तो कहा गया 6वां क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई संख्याएं 75 और 51 का एचसीएफ पूछा है भाई। 75, सॉरी कहाँ है, 175 और 91, इनका हमसे पूछा है एचसीएफ। अब देखो एक मजे की बात है, एचसीएफ तो आपके पास पता है क्या है, आपके पास 2 तरीके हैं एचसीएफ, एक तो भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। तो हमें क्या पता, हमें तो ऑप्शन दिए हैं, हमें तो केवल टिक मारना है तो कौन सा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, आराम से सस्ती वाली लगा देंगे, भाग विधि। तो 175 और 91, अब 91 का गुणा इसमें भाग किसमें करेंगे, तो देखो 9 90 का 90, 90 दूनी 180 हो जाएंगे, 9 दूनी 18 होते हैं, 18 180 ज्यादा हो गए। तो 91 91 का 91 रहेगा, तो भाई 5 में से 1 जाएगा तो बचेंगे कितने, 4। 17 में से हमारे पास 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 8। फिर यहाँ से एक भाग कर सा लगा देंगे, फिर 91 लिख देंगे, फिर एक बार जाएगा 84 एक 84, 11 में से 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 7। ठीक है, 11 में से 4 जाएंगे बचेंगे 7, 8 में 7 बचेंगे, फिर आ जाएंगे 84। अब 7 का पारा इतने बार पड़ेंगे 14 पे आया, तो 7 नंबर 7 एक 7 से काटना पड़ेगा, 7 एक 7 बचे 1 14, 7 दूनी 14। तो ये पूरा पूरा कट गया, देखो 12 7 14 होते हैं। तो कितने से पूरा पूरा कटा, ये 7 से कटा। कितने से कटा, 7 से। तो 7 से जब कटा तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी। बी फॉर भाभी जी घर पे है। ठीक है, तो बी फॉर हो गया हमारा। ठीक है, बी फॉर जो आपकी प्रिय है वही। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आ गए। अब अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, ये तो बच्चों वाला है, तो हम एक वो वाले कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात क्या है, 91 375 91 की बात चल रही है, 175 लिख दिए, 91 लिख दिए। ठीक है, आराम से बच्चों काट दिया हमने। कैसे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, देखो 5 15 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 3 15, 2 बचेंगे, 25 हो जाएंगे, 5 7 35 हो जाएंगे, 7 1 7, बस ये काटेंगे 3 से। दिक्कत कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। देखो 7 के साथ 7 की 21, 7 की 21, 7 की 21 और 13 करते हैं। अब देखो दोनों में, देखो इस लाइन में भी 7 बैठे हैं, इस लाइन में भी 7 बैठे हैं। जो दोनों में बैठी होते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ से भी हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, जो आपको तसल्ली से आ जाए, जो आपको समझ में आ जाए, जो जल्दी कर पाओ वो कर दो। हमें ये समझ में आ जाता है ये कर लेते हैं, ये समझ में आ जाता है ये कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 6 तक हमने कर लिया, जल्दी जल्दी। उधर आपको सवाल तो दिख ही रहे हो, उधर तो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप तो इधर देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो फिर आंसर देखो, क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन देखो, इस तरीका समझो फिर शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट अपने आप में नॉन रखता है। तो हमने कर लिया अब तक 6 7, अब हम 7वां कर देते हैं। 7वें सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो ये हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 5/3, रूट में 3/5, और ऑप्शन नंबर ए है दूसरा में दे रखा है 7/2, रूट में 7/2, रूट में 7/2, मतलब रूट में 2 इंटू भाषी दे रखा है। आगे हमें दे रखा है बेटा, हमें अगला जो दे रखा है वो दे रखा है, क्या दे रखा है सर,
ये हमें दे रखा है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 7 प्लस रूट में 7 और रूट में 5 माइनस रूट में 7, ये दे रखा है। और डी हमें दे रखा है रूट में 12। ये दिया है हमें ए, ये दिया है हमें बी, ये दिया है हमें सी और ये दिया है हमें डी। ये दे रखा है। अब इसमें हमसे पूछा है कि कौन 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 परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या हमसे पूछी इन चार में कौन परिमेय है। तो हमने परिमेय क्या बताई थी, जो रूट में से बाहर निकल जाए। तो हम देख लेंगे इनको सॉल्व करके रूट में से बाहर कौन निकल रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसको रूट की बात करें 3 रूट से बाहर निकलते नहीं है, 5 रूट से बाहर निकलते हैं, ये तो परिमेय की कीमत पे नहीं होंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएंगे और 14 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 14 देखो 2 7 14 ये भी बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि इनके जोड़ा बनेंगे नहीं। देखो ध्यान से भाई, इधर देख लो 14 2 7 14 7 7 भाई जोड़ेंगे बन रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ा नहीं बनेंगे तो ये भी भाई हमारा मामला गलत है, ये भी हमारी परिमेय नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें कुछ नया दिख रहा है, यहाँ हमें कुछ दिख रहा है बेटा। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि इसमें देखो किसमें भी रूट 5 है, इसमें भी रूट 5 है, इसमें भी रूट 7 है, इसमें भी रूट 7 है। ठीक है, सेम दिख रहा है, लेकिन एक चेक है इसमें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये तो फर्क है बेटा। देखो देखो, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यहाँ 7 यहाँ 7, फर्क क्या है, प्लस माइनस का। जब भी हमें ऐसी चीज दिख जाए फर्क प्लस माइनस का, तो चुपके से माइनस वाला पोस्टर उठा लेंगे, चुपके से माइनस वाला पोस्टर उठा लेंगे और दोनों पे कर देंगे बल, दोनों पे कर देंगे बल। देखो जब भी हमें दोनों चीज सेम दिख जाए, चिन्ह फर्क का हो, मतलब फर्क केवल चिन्ह का हो प्लस माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला पोस्टर उठाएंगे, 5 का स्क्वायर कर दिया दोनों का स्क्वायर, मतलब माइनस वाला पोस्टर उठा के स्क्वायर कर देंगे दोनों पे। ठीक है, तो ये स्क्वायर कर दिया, रूट 5 का स्क्वायर भाई 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, आएगा माइनस में। तो देखो ये रूट में से बाहर आ गया, ये रूट में से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, भाई रूट तो रही नहीं यहाँ पे, रूट तो बाहर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सी हो गया, सी को चाहती जी, अरे सॉरी, हाँ सही है, क्या हो जाएगा हमारे पास सी फॉर कैट कह देते हैं। ठीक है, तो अपन कहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और डी देखो, डी तो भाई रूट से बाहर आ गए नहीं, 2 6 बाहर है 2 पीछे, और देखो 2 तो बाहर आ गए, लेकिन बेचारे 3 ने बर्बाद कर दिया इनको, भाई 3 बाहर ही नहीं निकले, अगर 3 भी निकल जाते तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे बेचारे 3 रह गए बाहर, तो 3 ने बर्बाद कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी भी बर्बाद हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है भाई, 8वां प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखो। 8वां प्रश्न है एलसीएम 35 और 63 का दिया है 315 और एचसीएफ पूछा। हमने क्या बताया, हमने कहा कि अगर ऐसा सवाल आ जाए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दे दे एचसीएफ पूछ ले, या एचसीएफ दे दे एलसीएम पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, तो हम चुपके से जो हमें संख्या दी है, संख्या क्या दी है, संख्या हमारी 35 63 और क्या दिया है, और हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ नहीं एलसीएम दिया है, कितना एलसीएम दिया है 315 और हमें एचसीएफ पूछा है। आराम से निकलेगा पहले का, क्या करना है, हमें पहली संख्या दी है 35 इंटू 63, भाई 35 इंटू 63 हो गए, दोनों संख्या को गुणा कर दिया, बट्टे में आ गया जो एचसीएफ एलसीएम दिया था वो। अब आराम से काटपीट कर लेंगे, हम कुछ काटपीट कर लेंगे आराम से, तो करें काटपीट। देखो 5 7 35 हो गए, 5 6 30, 5 6 30 और 5 6 30 तो हो गए जे, और हमारे पास 5 की 15 जगह बची, 63 तो 63 बच गए, 7 बच गए, तो ऐसे हमारा आ गया 7 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 7। भाई 63 से 63 35 से ये काटे 63 बार करे, 63 से ये काटे 63 63 से 63 काटे 7 बचे, तो एचसीएफ हमारा 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, बिफोर कौन सा तीर लाना है पर। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो ना ये वाला काम। ठीक है, बिफोर बाहुबली सही है हमारा। तो आ जाओ आगे, आगे हमसे कहा है भाई कि 12 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 12 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। चलो करते हैं जल्दी जल्दी से कौन भी सॉल्व कर। ठीक है, चलो आ जा, 9वां सवाल है, इसमें कह रहे हैं भाई 12 15 और 21, 12 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो देखता है, तो एलसीएम में जब पूछा है तो हम एक स्मार्ट तरीका लगा देंगे। क्यों हम ड्रामा करें, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है, बहुत विकल्पित प्रश्न है, तो हमें कौन सी देना, हमें क्या लेना देना है कि हम आवाज से करें कि भागों से करें,
जो हमें सस्ती पड़ेगी, जो हमें जल्दी पहुंचाएगी उत्तर तक, वो करेंगे ना। तो हम सीधा हम भाग विधि से कर देंगे, आराम से 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12 के 5 15 21, आराम से 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 7, फिर 2 से काट देते हैं, 1 3 7, फिर 3 से काट देते हैं, 1 1 और 7, फिर 7 से काट लेते हैं। ऐसे करके काटते हैं आराम से, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 ये हो गए, और 7 का गुना और करना है हमें। 7 6 42, कहीं गलती होगी क्या? 3 चौक 12 के 5 15 है, यहाँ गलती होगी भाई। फिर 5 15 होते, फिर 5 15 होते, फिर 5 15 होते, और यहाँ पे भी 5 आ जाते, और यहाँ पे यानी कि हमारे पास आ जाएगा। देखो ये गलती आप करेगा नहीं छोटी मोटी जल्दबाजी में। 3 दूनी 6 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए, 12 में से 7 हो गए, 6 7 42 हो गए, 420 आ रहा है। तो फिर एससी कितना आ रहा है? 420, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर आंसर आ गया डी फॉर केवल का, ठीक है। क्या ठीक है, तो आ रहा आराम से। तो एससी एलसीएम हमसे पूछा था ना, कम आ गया एलसीएम, एलसीएम हमसे पूछा था हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा, इसमें भी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब ये है सिस्टम कि हम जितने आसान तरीके से हम ऑप्शन लाएंगे, जितने आसान तरीके से अपना उत्तर लेके आएंगे, उतना ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सजा सजा के करने की जरूरत नहीं है। जो हमने सजाने का काम करा था वो कल वाली क्लास में करा था। जितना हमने सजा सकते थे क्वेश्चन को उतना सजाया भाई, जितना सजा सकते थे उतना सजा के हमने कल वाले क्वेश्चन में काम किया। हम क्यों माथा पूरी करें, क्यों अपने क्वेश्चन को सजाएं? क्योंकि हमें कितना भी हम दिमाग चला लें, अपना कितना भी क्वेश्चन सेट कर लें, लेकिन हमें उत्तर के आंसर मिलेंगे। जो हमें उत्तर आएगा उसमें एक ही नंबर मिलेगा। तो हम क्यों फालतू की काम करेंगे, सीधा सीधा काम करेंगे, कोई बकवास वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है बेटा जी। 10वां है कि 2 रूट में इनका गुणनफल होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि 2 रूट में, यानी कि रूट में 2 है और 2 माइनस रूट में 2 का गुणनफल क्या होगा। मतलब ये है 2 रूट में है ये है, और साथ ही साथ लिखे हैं 2 माइनस रूट में 2, 2 माइनस रूट में 2। हमें ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर जो आएगा वो परिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, कैसा आएगा वो, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, जब हम गुणा करते हैं तो इसका दोनों के साथ मामला कराएंगे सेट, दोनों के साथ सेट कराएंगे मामला, ठीक है। जब दोनों के साथ मामला सेट कराएंगे तो देखो 2 का रूट में करेंगे तो 2 आराम से, थोड़ी आराम से। जब रूट में 2 का रूट में 2 में गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएंगे। मतलब उसके साथ चिपक जाएगी जाके वो, मतलब इसके साथ चिपक जाएंगे जाके वो। मतलब रूट में 2 है वो इसके साथ बैठ जाएंगे, फिर इसका मतलब जाएगा रूट 2 के साथ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो भाई, ये माइनस है तो माइनस, रूट 2 का रूट 2 से लड़ाई हो जाती है तो रूट तो हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि 2 का 2 में करेंगे रूट 4 हो जाएंगे, 4 बाहर निकल के 2 में आ जाएंगे। सही बात है भाई, ये तो बात पता होगी कि रूट 2 से रूट की गुणा होता है तो उससे हम बात है। तो आ जाओ भाई, आप इससे ज्यादा ही सॉल्व होगा नहीं। तो ये बताइए परिमेय है या अपरिमेय है, बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखो ध्यान से समझो बच्चा कि ये तो हमारे पास 2 रूट से बाहर है, लेकिन इस पूरी लाइन में हमें रूट तो दिख रहा है जो कि रूट से बाहर निकलेंगे नहीं 2। तो ये कैसे हो जाएगी भाई, अपरिमेय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, बताओ 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 जल्दी बताओ। अगर कोई संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती तो कैसे हो जाती है वो, कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। रूट से बाहर निकलती नहीं तो अपरिमेय होती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये रूट ये संख्या कैसी आ जाएगी भाई, क्योंकि इसमें 2 है, रूट में आ गया भाई, रूट तो आ ही गया, रूट आ गया तो अपरिमेय होगी। ये कैसे होगी, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा वो देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 10वां प्रश्न भी अपना कंप्लीटली हो गया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला है 11वां। अब कह रहे हैं दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। तो भाई 11 में जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा याद करने लायक है, याद कर लेना इसे। तो भाई देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। पहली बात, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्या समझनी पड़ेगी। अभाज्य संख्या बेसंख्या होती है, अभाज्य संख्या बेसंख्या होती है, अभाज्य संख्या बेसंख्या होती हैं जो या तो खुद से कटेंगी, या तो खुद से कटेंगी, या तो खुद से कटेंगी, या 1 से कटेंगी, ठीक है।
या तो खुद से घटे नहीं आए थे। जैसे कि मान के चलो हमने लिख दिए 5, ये 5 एक ऐसी घिट संख्या है, कहे तो ऐसी जिद्दी संख्या है ये, जो कि या तो खुद से मरेगी या एक से झुकेगी। भाई या तो खुद से ही झुकेगी या एक से झुकेगी, इसके अलावा किसी में दम नहीं है इसको कोई छू सके, किसी में कोई दम नहीं है इसको छू सके भाई। ठीक है, ये इसका मतलब ये है, ये एक अभाज्य संख्या है भाई, ये मानी जाने वाली संख्या है, ये मतलब की संख्या नहीं है, ये एक सॉलिड मान है। ये एक बात की पक्की है, या तो एक से जाएगी या 5 से जाएगी, मतलब या तो एक से घटे या खुद से घटे, एक से घटे या खुद से घटे, वो तो हो गई अभाज्य। जैसे ही अब अगर हम 2 की बात करें तो 2 भी बेचारे सेम ऐसे ही हैं, या तो एक से ही मरेंगे या 2 के साथ जाएंगे, या एक से जाएंगे या एक के साथ जाएंगे, या फिर या खुद के साथ जाएंगे। भाई या तो अकेले रहो या एक के साथ जाओ, ये कह रही है ये बात, या तो एक के साथ जाओ या सुपर रहो। ये अगर बात करें हम सात की, अगर हम बात करें 7 की, तो भाई या तो ये एक के संग जाएंगे या फिर ये खुद के संग रहेंगे, साथ के रहेंगे। तो ये है, या तो स्वयं रहे या एक के संग जाए। ठीक है, तो कहें तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद मरेगी, खुद से मरेगी या फिर एक से मरेगी। ठीक है, तो अब नोट पॉइंट ये है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, पहले में 0 दी है, 0 हमारे आते ही नहीं है भाई, इसमें 1 भी नहीं आता है, 2 से स्टार्टिंग है भाई, आवाज सबसे छोटी 2 ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मार दीजिए टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। तो सी फॉर हमारी कैट होती है, वो एकदम जिंदाबाद है, अपनी एकदम जिंदाबाद है। ठीक है, तो हमारे पास जो जिंदाबाद सी, तो 11वां प्रश्न भी बड़े आराम से हो गया सॉल्व। ठीक है, मतलब ये चीजें ये थोड़ी समझने लायक होती हैं, आराम से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे तो आराम से हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आज की क्लास में आपको मन बना के बैठना है और समझना है, बस टिक तो यूं लगेंगे, यूं क्वेश्चन तो यूं सॉल्व होंगे भाई। जब क्वेश्चन समझ में आएंगे तभी तो होंगे सॉल्व। आगे आगे तो हमारा 12वां प्रश्न है कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब ये है कि हमें ये चीज पूछिए कि प्रत्येक जो विषम संख्या है वो किस फॉर्मेट में लिखी होती है। तो इसका जो आंसर है वो होता है भाई 2n+1। ठीक, क्या होता है 2n+1। ठीक है, आपके लिए बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए कि अगर हमसे पूछे जाए कि विषम, भाई 12वां प्रश्न है ये, इसमें कह रहे हैं कि विषम भाई पूर्णांक का रूप पूछा है। अगर विषम के लिए पूछा जाए ना तो होता है 2n+1। अगर ये सम के लिए पूछता तो हो जाता केवल 2n। क्या हो जाता 2n। अब n जो है वो एक नंबर है, n जो है एक नंबर है, मतलब n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही है, अगर हमारे प्रश्न में m के फॉर्मेट में पूछेगा, m के में पूछे तो क्या हो जाएगा 2m+1 और 2m। विषम के लिए ये हो गया, सम के लिए ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 12वां सवाल है उसका विषम में पूछा है तो वो होगा 2n+1। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है, ऑप्शन नंबर डी है, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न हमसे कह रहा है 13वां कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम होगा, जो सम पूर्णांक है वो होगा। तो देखिए हमने विषम के लिए बता दिया आपको और सम के लिए बता दिया, तो आपको जो प्रश्न दिख रहा है उसमें बता दिए क्या होगा सही, उसमें आंसर कौन सा सही होगा। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, हमने दोनों बता दिए। तो हमारे ऑप्शन जो है वो m है, m+1 है, 2m है, 2m+1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2m। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, एक 12वां और 11वां। ठीक है, वो सॉरी 12 और 13वां। अगला सवाल ये है कि भाजक और भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ठीक है, ये प्रश्न बेहद आसान हो गया है, मतलब ये ऐसे हैं प्रश्न जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें सॉल्यूशन नहीं करना होता, सीधा देखो टिक मारो, देखो टिक मारो, देखो टिक मारो, ऐसे प्रश्न होते हैं ये वाले। तो देखो सम का जो पूर्णांक होता है, सम के लिए होता है 2n और विषम के लिए होता है 2n+1। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है भाज्य, भाजक, भागफल और एवं शेषफल में संबंध होगा। तो इसमें कह रहे हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्या होता है पता है, वो हमारा होता है
कि पता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू शेषफल प्लस भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये तो होता है फॉर्मूला। तो हम टिक मार देंगे, अपना कौन सा है वो लिख देंगे। ठीक है, तो लिख ही देते हैं क्या होगा भाई। तो अगर हम कौन से की बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर अपन 14 में की बात कर रहे हैं, 14 में की बात। तो प्रश्न 14 13 का अभी आंसर हमने पहुंचा दिया, 13 का ये है। ठीक है, तो 14 की जो है उसमें जो हमसे पूछा है क्या, भाज्य भाजक और भागफल में समूह। तो क्या होता है हमारा भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद करना है। ये तो भाई याद ही करना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस शेषफल। इस तरीके से हमारे पास हो गया ये। अब अगला है 15वां सवाल, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें ये कह रहा है कि दिया गया है मासा बराबर दिया है 132 128 का मासा जो है वो 3100, लासा दिया है लासा दिया है 132 और 288 का लासा दिया है 3168 और मासा हमसे पूछा है। ठीक है, देखो 15वां सवाल आपको दिख रहा है ना। अब हमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करना है, तो शॉर्ट में करेंगे। तो हमें संख्या दी गई है, क्या संख्या दी गई है 132 इंटू 288 बट्टे में दिया गया है हमें क्या मासा कितना दिया, लासा कितना दिया 3168। तो बट्टे में आएंगे 3168 और ये हमारा निकल के आएगा लासा मासा, क्योंकि मासा तो पूछा है तो मासा निकल के आएगा। भाई आज क्या हो गया यार। ठीक है, शांति से करेंगे, शांति से। देखो इसमें हमें क्या करना है, बस काटना है। काटे अगर तो 4 से काट देते हैं। देखो ये 4 से कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, बताओ कट जाएंगे सर। तो 4 से काट लेंगे। देखो 4 50 7 28 होते हैं। 4 पत्ते कितने होते हैं, 28 होते हैं। बचेंगे कितने हमारे पास, तो 7 4 7 28 बचेंगे, यानी कि 3 बच जाएंगे। 4 जम तो होते हैं हमारे 36, 4 दूनी होते हैं 8। इस तरीके से ये 4 से कट गया। अब ये 4 से अगर कट गया तो ऊपर भी 4 से कुछ में कुछ करिए। 4 7 28 होते हैं और 4 दूनी आराम से कट रहा है। अब और काटे, अगर हम और काटे तो देखो 3 से काट लेते हैं। देखो 3 से कटेंगे। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18 है और 3 चौक 12। मच्छर बहुत फटे हम करते हैं। हाँ 3 चौक 12 कट गए। और ये कटेंगे, देखो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24 बचे। ये 264 बच गए यहाँ पे। ठीक है, तो इनको भी अगर हम काट लें एक बार में, तो एक बार इनको काट लें तो देखो ध्यान से, तो इनके 2 गुणे हैं तो 132 दूनी ये हो जाएंगे हमारे पास। ये तो बचे क्या भाई 132 दूनी 264 हो जाएंगे। इनके 2 गुणे तो है, तो आराम से ये 2 बचे 24 बचे तो 12 रहता। तो हमारा मासा निकल के जो आया, मासा जो निकल के आया वो आ गया 12। क्या आ गया 12, क्योंकि 24 के आधे 12 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काट पीट करनी थी और आंसर हमारा 12 आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, एकदम 12 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला हमारा प्रश्न है वो है 16वां। उसमें ये कह रहे हैं कि संख्याएं 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 16वां जो क्वेश्चन है उसमें गुणनखंड पूछा है और बेहद आसान है। 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 को सिंपली हम काट लेंगे। 2 7 14, 2 35 और 5 7 35 और 7 1 7। तो ये आएंगे 2 2 बार, ये आएंगे 5 1 बार, ये आएंगे 7 1 बार। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है चेक कर लीजिए। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, यानी कि 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका हमारा डी करेक्ट आंसर है। लिखते चलना भाई, ये तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन का आंसर लिखते चलिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ध्यान से देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है जो है कि अगला क्वेश्चन है कि लासा दे रखा है 21 और 12 और 21 का लासा दिया है 84। तो मासा को याद करना है, हमसे मासा पूछा है। तो ये इरेज कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है जो भी है यार, आप नंबर ही मिल जाएगा 21 है। चलो ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि 12 और 21 का, 12 और 21 का जो है किस नहीं हो गई, 12 और 21 का 84 दिया है और मासा ज्ञात करवाया। लासा दे रखा है 84 यार। तो यार ये सवाल तो आराम से हो सकता है। देखो जो भी प्रश्न है ना ये,
वो देख लेना। तो इसमें क्या क्या है कि 12 और 21 दिए हैं। क्या दिए हैं? 12 और 21 हमें दे रखे हैं और 84 भी दिया है हमें। तो हमसे जो पूछा है तो आराम से निकल आएगा मासा। तो मासा पूछा है तो मासा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 21 के 4 यूनिट हमारे 84 होते हैं। तो 21 चौक 84 हो जाएंगे भाई, ठीक है। और 4 दिए 12 हो जाएंगे। तो मासा जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? मासा हमारा निकल के आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर पे जल्दी से निगाह डाल दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न हमसे ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? ये हमारा प्रश्न है। तो सहअभाज्य युग्म पूछा, तो ये डिटेल में अगर हम समझे, देखो सहअभाज्य संख्या वो होती है, सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF एक आता है। जिसका HCF मतलब एक आएगा, वो हमारी सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। और अगर अपन उसमें करें, शॉर्ट तरीके से बात करें, तो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो वो अभाज्य संख्या का युग्म होगा। जैसे कि अगर हम बात करें पहला युग्म हमें दे रखा है हमारे प्रश्न में, पहला युग्म दिया 14 35, पहला युग्म दिया 14 और 35। दूसरा युग्म हमें दे रखा है 18 और 25, 18 25। तीसरा युग्म हमें दे रखा है 31 और 93, 31 और 93। और डी हमें दे रखा है 32 और 62, ये हमें दे रखा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे कौन सा अभाज्य संख्याएं का युग्म है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास 14 जो है वो 7 से कटेंगे और 7 से ही हमारे 35 कटेंगे। भाई 7 का चक्कर दोनों जगह करना है। 35 14 से कट जाएंगे और 7 से 14 कट जाएंगे और 7 से ये कट जाएंगे। मतलब ये गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि ये दो से काम कर रहा है ना। ये 7 14 को भी काट रहा है, 7 35 को काट रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसकी बात करें तो 18 और 25, तो ऐसी कोई संख्या तो है नहीं, जो ऐसा किसी का पारा है नहीं जो 18 और 25 आ जाए। भाई 18 और 25 किसी एक पारे में आ सकते हैं क्या? जैसे कि 7 के पारे में दोनों आ रहे हैं, 7 को भी 14 7 35, तो ये 7 के में 18 और 25 किसी एक पारे में आ सकते हैं? नहीं आ सकते है ना, नहीं आ सकते। तो सहअभाज्य संख्या यही होगी, सहअभाज्य संख्या यही होगी। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं, जैसे ये है, ये 31 के पारे में 93 भी आते हैं, 31 भी आते हैं, तो ये भी डबल मामला चल रहा है। यहाँ भी डबल चेक करें, यहाँ से दूर रहो। और यहाँ की बात करें तो इसमें देखो ये भी 2 से कट जाएंगे, ये भी 2 से कट जाएंगे, तो ये भी मामला गड़बड़ चल रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, जो संख्या किसी एक पारे से नहीं कटेगी वही सहअभाज्य संख्या हो जाएगी, ऐसे मान के चलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो 18 और 25 है वो किसी एक के पारे में नहीं आते हैं, तो ये सहअभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली कंपलसरी हो जाएगा भाई। जो हमारा ऑप्शन होगा बी फॉर बाहुबली एकदम दमदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, तो अगला हमारा जो प्रश्न है उसमें ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं उसमें पता है कि संख्याओं 182 और 78 का HCF होगा। संख्याओं 182 और 78 का HCF पूछा है, केवल मासा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। तो ये सवाल लिख लेते हैं। तो क्या है इसमें 182 और 78, तो 182 और 78 का मासा पूछा है ना, तो पहले ये काट लो, अच्छा सा काटेंगे, काट लो भाई। 2 में 18, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, नहीं कटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 के 21 और 13 सत्ते, यानी कि 7 से हो गया। ये 2 से काटोगे, 2 3 6 हो जाएंगे, 2 में 18, 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 और 13 से कटेंगे। अब मासा निकालने का मतलब ये है, हमसे मासा पूछा है, तो देखो 13 इसमें भी आए, 13 इसमें भी आए, तो ये हमारा मासा हो गया, क्योंकि और कोई मैच हो नहीं रहा है। देखो 2 1 मिनट 2 भी आ रहे हैं, देखो ध्यान से। 13 इसमें 13 आ गए, 2 इसमें 2 आ गए, तो हमारे पास 13 दूनी 26, तो इसका कहा गया माँ, हमसे माँ से निकलवाया था, तो मासा आ गया हमारा 26, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका 26 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने सवाल कर लिया ये। अब आगे अगर हम बढ़े हैं, तो आगे हमसे पूछा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो P का मान हमसे ज्ञात करवाया है। P का मान हमसे ज्ञात करवाया है। तो सबसे पहले तो ये बताओ 65 और 117 का मासा कितना है, 117 का मासा कितना आएगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इरेज कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक।
तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है अगला है, उसमें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भाई, जो 65 और 117 का, जो 65 और 117 का जो HCF है, क्या है, HCF है, उसका जो मासा है वो हमें लिख के दिया है 65P माइनस 117। ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है मासा, तो ये हमें दिया है। तो इसे हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, क्या, P का मान ज्ञात करवाया। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन भी कराया था रिटर्न में कि अगर जो लाइन सबसे आगे लिखा हुआ वो निकाल लेंगे पहले, तो 65 और 117 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो 65 लिख लेंगे, 117 लिख लेंगे, ये काटेंगे 3 से, तो 3 से कटेंगे, 3 दूनी नहीं कटेंगे, 3 से 5 से कटेंगे, ये 5 एकन 5, 5 3 15, 5 एकन 5, 5 3 15 और 13 एकन 13। ये 7 से कटेंगे क्या, 3 से कटेंगे क्या, 3 से देखो काट के, तो 3 3 का 9, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 से कटेंगे 3 3 3 3 9, फिर 13 से कटेंगे 13। दोनों में कौन मैच हो रहा है, 13 मैच आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं दोनों में, तो 13 ही हमारा क्या आ गया, मासा। तो इतने पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, 13 लिखेंगे। 65P माइनस 117, 117 इधर आ जाएंगे, तो 13 प्लस 117 हो जाएंगे बराबर 65P हो जाएगा। इन्हें जोड़ोगे तो 10 और 3, 7 और 3 10, एक आंसर आ जाएगी यहाँ पे, तो 2 और 1 3, 130 हो जाएगा। 65 आ जाएंगे नीचे, और 65 दो नहीं होते 130। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, P का मान आ रहा है क्या, P का मान हमारा आ रहा है 2, P का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो निकाल देते हैं भाई P का मान के, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर हमारा। तो कहाँ गया क्वेश्चन अपना, जो P का मान है वो आया है 2, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। B फॉर बाहुबली, यहाँ पे जिंदाबाद है। तो क्या हो गया हमारे पास, इसका भी आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहे हैं कि 15 18 और 24 का HCF हो, लासा पूछा है इस बार, सॉरी 15 18 और 24 का लासा बताएंगे, 15 18 और 24 का। तो लिख लेते हैं 15 18 और 24, इनका लासा पूछा है, तो इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है, आराम से ऐसे करिए, जरूरी नहीं है गुणन करने क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो कैसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। काट लो 3 से, 5 15, 6 18 और 3 8 24, फिर 3 से कटेंगे, मतलब कट जाएंगे प्लस, अगर प्लस 2 से काटो 5 3 और 4, फिर काटेंगे 5 1 5, 3 कटेंगे नहीं और 4 कटेंगे। अब 3 से कटेंगे भाई ये और 4, और ये 4 से काट देते हैं, आराम से कट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर छोटी से काटिए या वैसे काटिए, लासा में हम कैसे भी काट सकते हैं, हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो करते हैं देखो, 3 दूनी 6 हो गए, 6 बजे 30 हो गए, 3 3 9 यानी कि 90 हो गए, और 9 चौक 36, 360 हमारा आ गया क्या, तो इसका जो लासा है LCM है वो आ गया 360। देखो इसको कैसे भी काट लीजिए, आंसर हमारा सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जरूरी नहीं है आप छोटी से काटिए, बड़ी से काट सकते हो ताकि जल्दी आंसर आए हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 148 और 185 का सरलतम रूप होगा, तो ये कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या है 148, अगला प्रश्न जो है वो 148 बट्टे में है 185, इनको सरलतम रूप पूछा है हमसे। क्या पूछा है, सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये है इनको काटना है, और काटने का मतलब ये है कि अगर हम इसको काट रहे हैं तो किस हिसाब से कटेंगे वो देखना है, ठीक है। तो काट है तो 37 से अगर हम देखो, और तो कैसे से कटेंगे, 3 से कट जाएंगे, देखो एक बार काट के, 3 चौक 12, 2 बचे, यार कितने कटेंगे, 3 तो ये भाई, ये कटेंगे केवल और केवल 37 से, 37 से ये कटेंगे 4 बार में, और 37 से ये कटेंगे 5 बार में। जो 37 है उससे कटेंगे, देखो 4 7 28 के 8, 2 हासिल 4 3 12 तो 14, ऐसे ये कट जाएंगे 5 बार में। देखो 5 7 35 के 5, 3 हासिल और 5 3 15 और 15 3 18, तो ये हमारे 37 से कट रहे हैं 5 और 3 बार, तो हमारा आंसर आएगा 4/5, ठीक है। तो इस सवाल को भी ध्यान से देखना है भाई, 37 से काटना है, इसे डायरेक्ट 37 से कटेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारा, तो ठीक है। तो 37 से काटने के बाद हमारे पास 4 और 5 आया, 4 और 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है वो देख लेते हैं।
तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि एक किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है भाई, अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। कैसे अनंत होती है? जैसे मान लो एक परिमेय संख्या 1/2 है, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या हम बहुत सारी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इनमें 2 को गुणा करते हैं 2 4 आ जाएगी, 3 का गुणा करते हैं 3/6 आ जाएगी, और अगर हम इनमें 4 का गुणा करें 4/8 आ जाएंगे। अगर हम इस सबको काटने देखें तो 1/2 तो कटेगी नहीं, इनको काटो तब भी 1/2 आएगी, इनको काटो तब भी 1/2 आएगी, उनको काटोगे तब भी 1/2 आएगी, और हम ऐसे करके लिखते चल सकते हैं कितनी भी बार। ठीक है, तो हमारी जो समतुल्य संख्या होती है वो कैसे होती है? अनंत। तो समतुल्य संख्या होती है, जो समतुल्य संख्या होती है वो अनंत होती है, ये ध्यान रखिए। समतुल्य परिमेय संख्या अनंत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा है, तो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो यह संख्या बताइए। इसमें कह रहे हैं भाई कोई संख्या है हमारी, तो मान लो कोई संख्या x है भाई। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, लेकिन इसको प्रश्न को अगर लिखित में आ रहा है तब भी कर लेना, अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न ऐसे है कि भाई किसी संख्या को 1/3 भाग में, तो मान लो हमारी भाग क्या x है, माना कि संख्या कोई संख्या x है, तो x जो है वो उसका 1/3 1/3 जो भाग है वो 21 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ? x बराबर क्या हो जाएगा? देखो इसको करेंगे तो x/3 हो जाएगा बराबर 21। देखो x एकन x बट्टे में 3, 21 को इधर कर देंगे तो 21 के 63 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। मतलब सवाल में कुछ दम तो है। देखो माना कोई संख्या x है, x का 1/3, x का 1/3 ये तो होगा भाई, ऐसे भी कर सकते हो, ये तो हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कि संख्या हमारी x है, x का 1/3 मतलब 1/1 का 3 हो गया, 3 का भाग, ये जो है ना 21 के बराबर है, तो ये इधर चले जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा? 21 3 63 होते हैं ना, 21 3 63 होते हैं, तो 63 हमारा आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए, मतलब हमसे क्वेश्चन जो फेमस फॉर्मूला है पहली संख्या तो दूसरी संख्या पर लासा इंटू मासा, उसका वो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर देख के बता सकते हैं हम क्या होगा कि पहली संख्या तो दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर डी सही है, a इंटू बी बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बताने लायक ही नहीं था, लेकिन आ रहा है इसके तो कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से परिमेय संख्या होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि परिमेय संख्या होगी, एक हमें ऑप्शन में दिया रूट में 2, एक हमें दिया रूट में 3, एक हमें दिया रूट में 9, और एक दिया हमें रूट में 7। क्या आप इनको दो रूट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं सर। क्या आप इनको रूट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं सर। क्या इनको रूट से बाहर निकाल सकते हो? हाँ। नहीं सर। क्या इनको रूट से बाहर निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, 3 के फॉर्म में। तो यही परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी, जो रूट से बाहर निकल आएगी वो परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो गया। तो ऐसे 30वां प्रश्न दे दिया है कि भाई निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। जो अगला प्रश्न अपरिमेय पूछा है, एक दिया है 25, एक दिया है 81, एक दिया है हमें 5/3, एक दिया है हमें 5 + 2। तो अपरिमेय संख्या पूछी है, तो 25 तो बाहर निकलेंगे 5 में, ये 9 में। ये देखो ये तो पहले से वही परिमेय है क्योंकि इस पर रूट है 2। ठीक है, तो अपरिमेय पूछिए तो इसमें देखो रूट आ गया ये वाला, और ये बाहर निकलेगा नहीं, तो यही हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई स्पीड के साथ करिए ना, जज्बा आना चाहिए कि हाँ एकदम भी टिक लगेगा देखते। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ज्यादा फोकस से पढ़ते नहीं, हम आराम से करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके वाला। ठीक है, ठीक है, तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो है उसमें ये कह रहे हैं कि एक परिमेय उस अंतर को अंतर है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन से दिख रहा है, उससे पहले आप वो पढ़िए और क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, सब तो बता देते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। भाई एक परिमेय संख्या, मान लो एक परिमेय संख्या हमने ले ली 2 एक परिमेय संख्या है ना, बट्टे में लिख सकते हैं, और एक अपरिमेय संख्या ले ली। अपरिमेय संख्या मान लो माइनस के वो रूट में 2 होगा। इनका जो अंतर है, जो इनका अंतर है मतलब घटाना है, ये कैसी संख्या देगा? ये हमेशा ही अपरिमेय संख्या देगा। कैसे देगा अपरिमेय? एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या ले ली हमने 2/3 परिमेय है ना, और एक ये ले ली, एक हमने 5 ले ली अपरिमेय, तो ये भी हमारा अपरिमेय देगा। ठीक है,
तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो घटाना है करें तो अंतर है वो एक अपरिमेय आता है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर हो जाएगी, सदैव अपरिमेय रहेगी। अगला सवाल है कि पाई एक है, जो पाई है वो क्या है। अगला क्वेश्चन ये है पाई जो है वो क्या है। तो पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या क्या है। तो पाई आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाई क्या है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 जो पाई का मान है वो परिमेय है, वही परिमेय है। तो देखो पाई का मान तो पाई पूछे तो अपरिमेय है, अगर 22/7 पूछ रहा है तो परिमेय है। अगर कहे पाई का मान 22/7 एक कैसा है, परिमेय हो जाएगा। कैसा है, परिमेय है। तो पाई का मान जो 22/7 है लगभग में होता है ये, और ये हमारे पास कैसा है, परिमेय। लेकिन पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है। तो इतने प्रश्न हमारा हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आराम से हो गए होंगे आपके। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और रह गए, वो भी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों पर। तो अगला हमारा प्रश्न है, उसमें कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं अपने पिछली क्लास में, जो 2 से 6 नंबर वाले प्रश्न हमने कराए थे भूवासी में। तो उसमें क्या है, ध्यान से देखिए कि जो हमें संख्या दी गई है वो दी है 245 और एक दी है 1037, और जो शेषफल बच रहा है, वो बच रहा है 5। और बड़ी से बड़ी हमें निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखना है करना क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जो शेषफल आया है ना वो घटा देंगे हम, इसमें से घटा दिया। पहला काम तो ये कर दिया हमने भाई, 245 बचा, 1032 बचा। सबसे पहले काम करेंगे शेषफल जो आया है बड़ी से बड़ी निकालनी है हमें। ठीक है, तो शेषफल आया है, ठीक है, घटाने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे ना। पहले जो बड़ी से बड़ी निकालने तो 5 इसमें से घटा देंगे संख्या में से, फिर उनका मासा निकाल देंगे। क्या कर देंगे, मासा निकाल देंगे। तो मासा निकाल दो, इनका मासा निकाल दो। 240 और 1032 इनका मासा निकालो। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये आपको दिख रही है, नहीं। ठीक है, तो देखो 2 से काटने गया तो 2 एकल 2 2 3 4 3 फिर 2 से काटेंगे 2 3 12, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। ये काटोगे, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 एकल 2 2 3 12, 2 से काटो 2 3 4 2 पंजे 10 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 एकल 2 2 3 4 2 9 18, 3 से काटो 3 4 12 3 3 9 43 से कटेंगे। ठीक है, चेक करो कौन कौन मिल रहा है। एक तो ये मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहे हैं, और एक तो ये मिल रहे हैं। बस इतनी चीज हमें मिल रही है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले जोड़े में से 2 निकाल लेंगे, इस वाले जोड़े में से 2 निकाल लेंगे, इस वाले जोड़े में से 2 निकाल लेंगे, और इस वाले जोड़े में से 3 निकाल लेंगे। गुणा कर देंगे भाई, 2 2 4 2 8 के 24। तो हमारा जो मासा निकल के आया वो आ गया 24। ये तो हमारा है शॉर्ट तरीका भाई, शॉर्ट तरीके से हम ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 इनका बन गया, 2 इनका बन गया, 2 इनका बन गया, 2 3 का बन गया, और तो कोई बना नहीं। तो 2 इसमें से निकाल लिए, 2 इसमें से निकाल लिए, 2 इसमें से निकाल लिए, और 3 इसमें से निकाल लिए, गुणा करके 24 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो कितना आ गया हमारा ऑप्शन नंबर। जो ऑप्शन नंबर है अपना कहाँ गया, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमसे सेम टू सेम ऐसे प्रश्न दिया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और वो है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसे SW में करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 15 17 13 14 ये दिए, इसमें ऑप्शन नंबर चेक करना कौन सा सही आएगा कौन सा गलत आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे अभी अभी हमने करा। ठीक है, तो अब जिसका आंसर कमेंट करके कमेंट कर देना, मतलब क्या है, क्या रहा है आंसर, जरूर कमेंट करना है। क्योंकि भाई बेटा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो केवल आपको एक जरिया है पढ़ाने का, और आपको पढ़ने का तो आपका ही काम है। हम तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं कि सर ये करो, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। पेपर लिखना तो आपको ही जाना है। तो आप समझो हमारी फीलिंग्स, जो हम आप मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं इतनी सारी। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना काम हमारे लिए किए कि होमवर्क जो दिया है वो करिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमने कर ही लिया है ये वाला। ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56 और 91 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है।
इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछी है। क्या पूछी है? छोटी से छोटी संख्या पूछी है। क्या क्या है? 35, 56, 91। 35, 56 और 51। ठीक है, इसमें ये हमें संख्या दी है। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त, सॉरी हाँ देख लें एक बार, हाँ 7 शेषफल जोड़कर प्राप्त होता है। क्या कहाँ गए? 7 शेषफल प्राप्त होता है, ये है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे थे कि जो है, जो शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है वो 7 बच रहा है। हमसे पूछा है लासा वो क्या ज्ञात करना है? हमें संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। अब ध्यान से समझना, अगर बड़ी से बड़ी के लिए हमने क्या किया? बड़ी से बड़ी के लिए क्या किया था कि हमने जो शेषफल था उनमें से घटा के मासा निकाला। लेकिन अपन क्या करेंगे? छोटी छोटी संख्या के लिए पहले निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे? लासा। लासा निकालने के बाद जो लासा आएगा ना उसमें 7 जोड़ देंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे। ध्यान से देखो कैसे। जैसे 35, 56 और 91 का लासा निकालो, तो अगर हम डायरेक्ट ही निकालें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो 35, 56, 91। देखो 5 से ही कटेंगे 35, यानी 3 से ही कट जाएंगे। वो 3 एकल 3 नहीं कटेंगे, 3 एकल 3 ये भी नहीं कटेंगे, 3 से ये केवल कटेंगे। तो 5 से काट लेते ताकि ज्यादा कटेंगे। 5 सत्ते 35, फिर भी एक ही कटेगा। चलो काटो यार, 5 से काटो। 5 सत्ते, हाँ 5 सत्ते 35, 56 तो कटेंगे नहीं 5 से। 5 एकल 5 और ये नहीं कटेंगे 5। 7 से काटो, 7 एकल 7, 7 अट्ठे 56 और ये 7 से सही था। 7 एकल 7 और ये कट जाएगा। 7 एकल 7 और 2 बचे 7 31। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। 8 से काट देते हैं और ये 8 टेक बचेगा यहाँ। 13 से कैसे? और 13 से काट देते हैं। ये ऐसे हमारे पास। ठीक है, 7 अट्ठे 56 ये हो गए, 7 अट्ठे 56 ये हो गए और 56 या फिर 13 पंजे 65 ये हो गए। 65 और 8 सत्ते 56, 65, 13 पंजे 65 और 8 7 अट्ठे 56, इनका गुणा कर लेंगे 80 से। 6 पंजे 30 होते हैं, 3 हासिल 36 होते हैं, 36 और 3 39 देते हैं और 55 25 होते हैं, 2 हासिल 5 6 30, 30 हो तो 32 होते हैं। तो हमारा जो होएगा 5 और ये हो जाएंगे 14, 1 हासिल 5 और 1 6 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये इनका जो लासा निकल के आया, एलसीएम जो है 36 40 आया। इसमें हम क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। 7 जब जोड़ेंगे क्योंकि शेषफल ये है ना, तो ये आएगा 36 ये। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप एक बार कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 36 47, वो है एकदम करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमसे छोटी से छोटी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? इस ऐसे प्रश्नों में अगर छोटी से छोटी पूछ रहा है तो हम पहले लासा निकालेंगे और फिर जो लासा आएगा उसमें शेषफल जोड़ देंगे, जो भी शेषफल होगा वो। ठीक है, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो हम पहले उनको घटा देंगे और फिर उनका मासा निकाल देंगे और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में तो बस इतने ही। मतलब जो हमारे पहले चैप्टर में जितने आवश्यक प्रश्न थे जो आपको देने थे हमें, वो इतने ही हैं। ठीक है, इनसे बाहर प्रश्न आना संभव है ही नहीं, पहली बात तो ये रही। इनके जितने आपको कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए सिखाए वही प्रश्न आपके जो एक्यूरेट आ जाएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से पे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आपके लिए इतना जो है वो सफिशिएंट है। केवल इतना ही मेहनत कीजिए पहले चैप्टर के अंदर। आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कर लेनी है। एकदम बेहतरीन का मतलब बहुत ही अच्छे से कवर कर लेनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इनसे बाहर आ ही नहीं सकते, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर जो है बहुपद, और उसके भी 2 लेक्चर आएंगे। एक बड़ी क्लास जिसमें 2 से 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे, एक छोटी क्लास जिसमें 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी जानदार शानदार क्लास में। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तब तक के लिए बाय।